यार दोस्तों, स्वागत है आपका टेली न्यूज इंडिया 1.0 में। भारत का बहुत बड़ा सोने का हिस्सा विदेशों में पड़ा हुआ है और बहुत सारा हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा है। भारत के पास कुछ कुल मिला के 855 टन सोना है। 855 टन गोल्ड है। इसमें से 510 टन भारत में है और सितंबर 2022 के बाद में समझो 2 सालों में करीब करीब 214 टन सोना भारत वापस लाया विदेशों से। और अभी भी करीब करीब 350 350 टन जो सोना है वो हमारा मोस्टली बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर पड़ा है, कुछ स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ा है और एक दो और जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब सवाल ही पैदा होता है कि भारत ने इतना सारा सोना बाहर क्यों रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि अब जो सोना करीब 200 टन मंगाया गया पिछले 2 सालों में, तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो चेंज हो रही है इसलिए भारत में लाया जा रहा है। और शायद सोने को भारत में रखने की जो रणनीति है वो भारत की जो बदली हुई नीतियां हैं उसको दर्शा रहा है कि बाहर शायद सोना रखना सुरक्षित ना हो। अब हम सोना बाहर रखते क्यों हैं? अल्टीमेटली क्यों इंग्लैंड में क्यों रखा है, स्विट्जरलैंड में क्यों रखा है, किस लिए रखा है सोना? सोना इसके लिए बेसिकली बाहर रखा जाता है और हमें नहीं, बहुत सारे कंट्री रखते हैं इसको, अच्छे बड़े बड़े कंट्री रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कभी किसी देश का विभाजन हो जाए, टूट जाए देश, तो जो उसमें एक हिस्सा जो टूट के गया वो सारे सोने का मालिक बन सकता है और बाकी उसका सोना बचेगा नहीं। जो टूटा हुआ हिस्सा है उसके वो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभाजन में कि कभी तुम विभाजन के थ्रू गुजरो और तुम्हारा एक हिस्सा जो है एक नया देश बन जाता है और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, तो उस टाइम उसके लिए वो सोना जो पार्ट है वो एक एग्रीमेंट के अंतर्गत होता है, वो उसको सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसको बाहर रखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे पहले तो आधे आधा सोना था, आज भी 40% सोना बाहर ही पड़ा है हमारा, देखा जाए तो सिर्फ 60% ही इंडिया के अंदर देखा जाए तो। अब वहाँ पर लेकिन इंडिया को फ़ायदा भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उसमें भी है उसके अंदर। और ये दोनों बैंक तो यूके के अंदर है, इसके लिए इसे बुलियन वेयर हाउस कहा जाता है। इसके लिए वो क्या कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के जो बैंक्स हैं उसके अंदर भी हैं और थोड़ा बहुत उनके ऊपर ब्याज भी मिल जाता है थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर। तो ये है। तो भारत का अगर विदेशी मुद्रा का भंडार देखें तो उसमें सोना 9.3% है, जो मार्च में 8.1% था। तो सोने की कीमतों में उछाल आया। सोना तो उतरा ही है लेकिन सोने की कीमतों में उछाल आने से क्या है कि आरबीआई को लगता है कि मेरा खजाना बढ़ रहा है, लेकिन इन एक्चुअलिटी सोना तो उतना ही है। तो उसका खजाना अगर आप रूपी में कन्वर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा लगेगा। फिर उसी को कन्वर्ट करके आप उसका पैसा जो है उसको कमाई के रूप में शो कर दे, जबकि कमाई होती नहीं है, और उसका एक हिस्सा उठा के आप गवर्नमेंट को दे देते हो डिविडेंड के रूप में। तो ये एक चाल भी है। और अब 85,000 के आसपास सोना हो सकता है 31 तारीख तक, दिसंबर तक वो क्रॉस कर जाए, एक पॉसिबिलिटी बन रही है। शुक्रिया आपका।